कैसे आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, कैसे आप आत्मा का स्वाद पा सकते हैं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में बहुत गहनता से परीक्षण किया तो पाया कि हमारे सारे दुखों का एक ही कारण है कि हम उन चीज़ों के साथ तादाद में स्थापित कर लेते हैं, उन चीज़ों का अपना होना मान लेते हैं जो वास्तव में मैं हूँ नहीं। इसीलिए वो उपनिषद के ऋषियों ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर तुम जानना चाहते हो कि आत्मा परमात्मा क्या है, तुम कौन हो, तुम कौन हो को पाना चाहते हो, इसका बड़ा अद्भुत उत्तर उपनिषदों ने दिया। और ये उपनिषद की संपदा अध्यात्म जगत की अब तक पृथ्वी पर पैदा हुई श्रेष्ठतम संपदा है। अध्यात्म के अनुभव की इतनी गहराई और इतनी ऊंचाई आज तक संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी आध्यात्मिक परंपरा में नहीं पाई जा सकती, नहीं देखी जा सकती। उन्होंने एक अद्भुत विज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो, तो एक इस महत्वपूर्ण सत्य को समझ लो कि जो जो चीज़ भी तुम सोचते हो कि वो मैं हूँ, तुम्हारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न यही तो है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाए तो परम आनंद यानी परमात्मा आपके ऊपर बरस पड़ता है, आपके भीतर प्रकट हो जाता है। उपनिषदों ने कहा मैं कौन हूँ ये कैसे पता चल सकता है। उन्होंने कहा आप 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके साथ अपना ऐसा संबंध बना लेते हैं कि आप समझते हैं कि मैं यही हूँ। जैसे उन्होंने कहा पहली चीज़, आप इस शरीर को समझते हैं कि मैं शरीर हूँ। दूसरी चीज़ कौन सी है जिसको आप संबंध बना लेते हैं कि ये मैं हूँ? जो विचार, जितने विचार आपके जीवन में आते हैं आपको लगता है ये विचार ही मैं हूँ। क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, मोह का, ये सारा भाव का जगत जो आपको घेरे रहता है, इन संवेदनाओं के साथ इन भावनाओं को आप अपना मान लेते। हमारा प्रेम भाव, हमारा मोह, हमारी ममता, ये लगता है कि सब हमारे भाव है, मैं ही हूँ। अपने भावों के साथ आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने को, मैं भाव हूँ। विचारों के साथ आइडेंटिफाई कर और शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उपनिषदों ने कहा कि इन तीनों चीज़ों पर जिन्हें आप समझते हैं कि आप की हैं और आप हैं, अगर आपको पता चल जाए कि ये तीनों चीज़ आप नहीं हैं, तब जो बचेगा वही आप होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस स्वयं को जानने का सूत्र है नेति नेति। क्या कहा? नेति नेति, यानी शरीर नेति, मैं शरीर नहीं हूँ। अब ये बड़ा मुश्किल है, कैसे आप मान लें कि शरीर नहीं है। व्यक्ति मर जाता है, इसके बाद भी शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं कि मिस्टर एक्स नहीं रहे। इसका मतलब मिस्टर एक्स कोई चीज़ थे जो कि नहीं रहे, यद्यपि शरीर उनका पड़ा हुआ है। तो अगर ये प्रतीति आ जाए, ये सत्य आपकी समझ में आ जाए कि शरीर तो पड़ा है लेकिन मिस्टर एक्स नहीं है, इसका मतलब मिस्टर एक्स शरीर नहीं है। और ये अनुभव कैसे गहरा सकता है आपके भीतर? एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। सिकंदर जब भारतवर्ष से गुजर रहा था, उसको लोगों ने कहा कि जब तुम भारत में जाना तो वहाँ की सबसे बड़ी अद्भुत चीज़ जो हो, हर देश में जाता था तो वहाँ की जो सबसे कीमती चीज़ होती थी उसको यूनान ले जाना चाहता था, दिखाने के लिए कि भारत की जो सबसे विशिष्ट चीज़ है उसे लेकर आया हूँ। तो यहाँ के बारे में पूछा गया कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है जिसको लेकर मैं अपने देश जाऊँ। लोगों ने उसे सुझाव दिया कि यहाँ का सन्यासी इस पृथ्वी की सबसे मूल्यवान चीज़ है, अगर यहाँ से कोई चीज़ ले जाना है तो यहाँ के सन्यासी को ले जाओ। उसने खबर करा दी पूरे देश में और अपने वजीरों को भेज दिया कि जो यहाँ का सबसे मूल्यवान, कीमती, प्रसिद्ध सन्यासी हो उसे
हमारे सामने उपस्थित किया जाए, उसे मैं लेकर जाऊंगा। कहते हैं हजारों सन्यासियों की एप्लीकेशन आ गई यूनान जाने के लिए। विश्व विजेता सिकंदर उन्हें लेके जाना चाहता था। अब उसमें खोज जारी हुई कि कौन सबसे मूल्यवान, कीमती, श्रेष्ठ सन्यासी है, उसे ले जाऊंगा। जब इसकी खोज की गई तो पता चला उस सन्यासी ने तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगाई। तो उस सन्यासी को सम्राट के सामने पेश करने के लिए वज़ीरों की फ़ौज भेज दी गई। लेकिन जब वज़ीरों की फ़ौज वहाँ पहुँचती है, उस सन्यासी से बात करते हैं तो कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैं झोपड़े में रहता हूँ, मुझे यूनान से क्या मतलब, मुझे यूनान नहीं जाना है, मैं यहीं मस्त, यहीं आनंदित। लोगों ने कहा आपका आनंद जाए चूल्हे भाड़ में, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे सम्राट का हुक्म, आपको तो चलना होगा सम्राट के सामने और आपको उसके आदेश से जाना होगा यूनान। उन्होंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सम्राट से मिलने की, अगर तुम्हारे सम्राट को मेरे से मिलने की आकांक्षा है तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए। वो आए यहाँ, मैं उससे बात करूँगा और अच्छा होगा कि उसे बता दो कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जाना तो आपको पड़ेगा। उन्होंने कहा तो उसे ये भी बता देना कि उसे ज़बरदस्ती ले भी नहीं जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी भूल होगी, तुम्हें सम्राट सिकंदर के आदेश पर जाना तो पड़ेगा ही। उन्होंने कहा उसे बता देना कि ये कहीं जाने वाला नहीं है। उसके इस संदेश को पाकर सिकंदर खुद पहुंचता है सन्यासी के पास और कहता है मैं विश्व विजेता सम्राट सिकंदर। सन्यासी कहता है होंगे आप विश्व विजेता होंगे सिकंदर, लेकिन मैंने तो स्वयं को जीत लिया है, मैंने तो स्वयं को ही जीत लिया है, और जिसने स्वयं को जीत लिया है उसको इस दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता है। अब तो तुम्हारा मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जिसने स्वयं को जीत लिया है, और जिसने स्वयं को जीत लिया है उसके हुक्म को सारा अस्तित्व मानने को विवश हो जाता है। तुम्हें भी मेरा हुक्म मानने को विवश होना पड़ेगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं। सिकंदर के अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने कहा तू गरीब सन्यासी, तू गरीब आदमी, दया आती है तेरे ऊपर, तू मेरी तलवार नहीं देखता, एक क्षण भी नहीं लगेंगी, तुम्हारी गर्दन पे गिरेगी, गर्दन शरीर से अलग हो जाएगी। खिलखिलाकर हंसा सन्यासी। उसने कहा बहुत अच्छा होगा, तू इस गर्दन को काट, जैसे तू गर्दन को शरीर से अलग पृथ्वी पर गिरता हुआ देखेगा, वैसे ही मैं भी गर्दन को शरीर से अलग जमीन पर गिरता हुआ देखने का आनंद लूँगा। सिकंदर चौंक गया। सन्यासी कह रहा है मैं भी इस गर्दन को शरीर से अलग जमीन पर गिरते हुए गिरने का आनंद लूँगा। और कहते हैं उस सन्यासी को यूनान नहीं ले जाया जा सका। उसके इन वचनों के सामने सिकंदर सोचने को विवश हो गया, मजबूर हो गया। ऐसा आदमी जो मौत से भी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता मौत से? क्योंकि उस सन्यासी को यह पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर की गर्दन कटेगी और मैं भी साक्षी भाव से शरीर के बाहर खड़े होकर इस शरीर की गर्दन को जमीन पर गिरते हुए देखूंगा, साक्षी हो जाऊंगा। ये कैसे संभव है कि तुम्हें इसका बोध हो जाए कि तुम शरीर नहीं हो? अगर पूरा पूरा इसका बोध तुम्हारे प्राणों में उतर जाए, इसकी समझ तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए, तो एक बहुत बड़ी संपदा तुम्हें मिल सकती है। और मैंने पाया है कि इसका एक बड़ा सरल उपाय है। आप जिंदगी में जो भी कृत्य करते हैं, कृत्यों को करते समय करने पर कम, देखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दें। छोटे छोटे क्रियाओं को करते समय, जैसे तुम इस समय मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सुनते समय शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और इस शरीर को, गुरुदेव को सुनते हुए देखो। जब तुम रात बिस्तर पर सोने जा रहे हो तब देखो कि ये देह बिस्तर पर लेट रही है,
जब सवेरे सोकर उठते हो तो उठते समय थोड़ा शरीर के बाहर खड़े होकर देखो कि शरीर अब सोकर उठ रहा है। चलते समय देखो, शरीर के बाहर खड़े होकर देखो शरीर चल रहा है। शरीर तो तुम्हारा ऐसे ही है जैसे कार है। तुम कार में बैठे हो, कार चल रही है, लेकिन तुम कार नहीं हो। ऐसे ये शरीर कार है, तुम इसमें बैठे हुए हो और तुम शरीर नहीं हो। जैसे कार में बैठे हुए हो, कार चल रही है लेकिन तुम कार नहीं हो, ऐसे ही एक तुम्हारा शरीर कार है, तुम इसमें बैठे हुए हो। तो जैसे तुम कार से अपने को अलग होने का बोध कर लेते हो, वैसे शरीर से भी स्वयं के अलग होने का बोध कर सकते हो।